कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। श्री शुभ स्वामी गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंद। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रजजननंदन। जय यशोदानंदन जय व्रजजननंदन। जय जमुना तीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय जमुना तीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रजजननंदन। जय यमुना तीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जय राधा माधव, राधा माधव, राधा माधव, जय राधा माधव। गीताजी गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय श्री श्री राधा माधव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो बन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता एज इट इज। प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसमें, ये चैप्टर है बहुत सुंदर। भगवद गीता विराट रूप के बारे में चर्चा है भगवान का। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, अजानता मयिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्छावसासार्थम् असत्कृतोऽसि, विहारसंज्ञायासन भोजनेषु, एको अथवाप्यच्युत तत्सक्षमम्, तच्छामये त्वाम् अहं प्रमेयम्। अर्जुन भगवान का विराट रूप दर्शन करने के बाद कहते हैं कि मैंने हठपूर्वक आपको कृष्ण, जादव, सखा जैसे संबोधन कर पुकारा। मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपा करके उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए, साथ साथ खाते हुए, बैठे हुए, कभी अकेले
तो कभी अपने अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया। हे अच्युत, आप मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। इसके बाद अर्जुन कहते हैं कि पितासि लोकस्य चराचरस्यम त्वमस्य पूजस्य गुरु गरियान। आप समस्त लोगों के पिता हैं, चराचर के स्वामी हैं, और गुरुओं के भी गुरु हैं, गुरु गरियान, गुरु के भी पूज्य। आप परम आध्यात्मिक गुरु हैं, स्वयं भगवान हैं साक्षात। तो आप कृपा करके हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपसे बढ़कर और कौन हो सकता है। इसके बाद भगवान से आगे अर्जुन कहते हैं, तस्मात् प्रणम्य पर प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामशेषमेणयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ, आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, प्रिय अपने प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार कृपा करके आप मेरे त्रुटियों को सहन कर लें। बहुत अच्छा भाव है अर्जुन का। ऐसे ही भगवान से और गुरुजनों से प्रार्थना करनी चाहिए। हम तो भौतिक जगत में बद्ध जीव हैं, गलती कर ही देते हैं। तो हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, आप कृपा करके हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए, सहन कर लीजिए, और हमें शुद्ध होने का प्रयास करना चाहिए। जैसे यहाँ बहुत अच्छी प्रार्थना है, पिते व पुत्र से सखे सख्यो। पिता जैसे पुत्र का अपराध ढिठाई सह लेता है, मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरे त्रुटियों का सहन कर ले। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। इसलिए हे जगन निवास, आप अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप दिखाएं। भगवान का जो यह स्वरूप था वह ऐसे था कि भक्तों को इतना प्रिय नहीं है। भगवान है तो इस यह स्वरूप आध्यात्मिक है, साथ साथ यह विराट रूप भौतिक भी है। पूरे भौतिक सृष्टि का प्राकट्य भगवान ने दिखाया, समस्त लोगों को दिखाया। मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सब कुछ उसमें, सृष्टि, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो आध्यात्मिक जगत में तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता नहीं है, वहाँ सब कुछ इटर्नल है। तो एक तरह से यह विराट रूप भगवान का, जिसमें संपूर्ण जगत समाहित है, इसका यह आराध्य नहीं है। इस विराट रूप का आराधना हम नहीं कर सकते, ना ही इसकी सेवा कर सकते हैं। और इससे इतना जरूर होता है कि भगवान के महिमा का प्रकाश होता है, इतना पता जरूर चल जाता है कि भगवान अ, की महिमा बहुत है। भगवान ही समस्त कारणों के कारण है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ उनसे उत्पन्न होता है, यह पता चल जाता है। परंतु विराट रूप भजनीय नहीं है, तो इसलिए भक्तों को यह इतना प्रिय नहीं है। यह उन लोगों को इम्प्रेस कर सकता है जो तथाकथित ज्ञानी हैं और ऐसे मेटेरियल भौतिक मार्ग पर चलने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को इससे प्रभावित हो सकते हैं, परंतु भक्तों को इतना आनंद देने वाला यह रूप नहीं है। इसलिए अर्जुन ने कहा कि आप अपना भगवत स्वरूप रूप का दर्शन मुझे कराइए। मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो भक्त
जो भगवान का शाश्वत नारायण स्वरूप है बैकुंठ लोक में, वहीं दर्शन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार अर्जुन से भगवान प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर भगवान ने संसार के विश्वरूप का दर्शन कराया। और इसके पूर्व किसी ने इस असीम और तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तो यहाँ क्लियर लिखा है प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में, और भगवान भी कहते हैं कि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति इंटरनल पोटेंसी के बल पर यह रूप को दिखाए। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक है। न वेद यज्ञ अध्ययन दाने, न च क्रियाभिर्तपो भी उग्रे। भगवान कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, हे अर्जुन, इससे पूर्व मेरे इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि न तो वेदाध्ययन द्वारा, न यज्ञ, न दान, न पुण्य और कठिन तपस्या के द्वारा इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो भगवान को पाने के लिए ये सब योग्यताएं सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। हम लोग कुछ भी प्रयास करें, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल भक्ति नहीं करते हैं तब तक हम भगवान को समझ नहीं पाते। तो भगवान कहते हैं कि वेदों को कोई पढ़ ले, बड़े बड़े यज्ञ करे, बहुत दान करे। तो दान हम क्या कर सकते हैं? वास्तव में तो भगवान के द्वारा दी गई वस्तुएं ही यदि हम भगवान को देते हैं और सोचे कि यह दान है, तो ये तो मूर्खता है। वास्तव में दानी भगवान है, जो इस भौतिक जगत में हमें सब कुछ दिए हैं। अच्छा शरीर दिए हैं, रहने को दिए हैं, खाने को दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। और भगवान हमसे कुछ मांगते नहीं हैं। कभी आज तक भगवान ने किसी से कुछ मांगा? भगवान को कोई कमी भी नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि हम हमारा शरीर, हमारा हमारा सभी पोसेशन, धन संपत्ति, रुपया पैसा, घर बार, जो भी हमारे पास है सब भगवान ने दिया है। तो सब कुछ यदि भगवान का है तो भगवान का दिया हुआ भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो हम क्या दानी हुए? दानी तो वास्तव में भगवान है, जो इस संपूर्ण जगत में सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान कहें कठिन तपस्या द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित और मोहित हो गए। मैं इसे अब समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। भगवान ने अब कृपा किया और अर्जुन को कृपा करके, इसमें आप फोटो पिक्चर में प्रभुपाद जी के गाइडेंस में ये सब पेंटिंग्स बने हैं, तो आप देख सकते हैं। भगवान विश्व रूप को तिरोहित किए और धीरे धीरे अपना चतुर्भुज रूप अर्जुन को दर्शन कराया, शंख चक्र गदा पद्मधारी। और उसके बाद तब दो भुजाओं वाला द्विभुज रूप भगवान ने दर्शन कराया अर्जुन को। तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके अर्जुन को धैर्य बधाया। तो भगवान का वास्तविक स्वरूप है दो भुजाओं वाला। जो गोविंद आदि पुरुष हैं श्री कृष्ण, उनका रूप जो गोलोक वृंदावन में वास करते हैं, वो दो भुजाओं वाला स्वरूप है। तो भगवान कभी कभी असुरों का वध करने के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। तो बैकुंठ आदिपति नारायण है, भगवान के अवतार हैं। और भगवान की प्रेममय लीला में, गोलोक वृंदावन की लीला में, भगवान दो ही भुजाएं हैं कि वो असुरों का वध अस्त्र शस्त्र से नहीं करते हैं। आप लोग कृष्ण लीला में भी देखते होंगे कि जब तक भगवान मत वृंदावन में थे तो कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किए। असुरों का वध उन्होंने केवल हाथों से, पूतना का दूध पी के लिए और मर गई। बड़े बड़े असुरों को केवल हाथ से मार दिए, छू दिए, पैर से दबा दिए, पटक दिए तो मर गए ऐसे। तो असुरों का वध वृंदावन की लीला में नहीं होती। थोड़ा डीप सब्जेक्ट है।
अर्जुन कहते हैं जब भगवान का रूप दर्शन किए तो बहुत प्रसन्न हुए। और अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब स्थिर मैं स्थिर चित्त हूँ। मैंने अपने प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। प्राकृत का अर्थ है कि वास्तविक स्वभावगत स्थिति मैंने प्राप्त कर लिया है। और इस मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हो चुका हूँ। भगवान कहते हैं आगे, श्री भगवान उवाच, सुद सुदुर्दशम इदम रूपम दृष्टवान से यन्मम देवा अप्यस रूपस्य नित्यम दर दर्शन कांक्षणा। हे अर्जुन, तुम जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो बड़े बड़े देवताओं को भी भगवान का दर्शन दुर्लभ है, जो दर्शन भगवान आज अर्जुन को दे रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, 53 नंबर वर्ष। ये श्लोक में कहते हैं भगवान, नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। तुम अपने दिव्य रूपों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न वेद, न अहम मतलब न मुझे, वेदैर्न मतलब वेदाध्ययन से, न तपसा तपस्या से, न दाने न दान देने से, न चिज्जया और इन सब पूजा करने से जाना जा सकता है। कैसे पता चलेगा इन सब? भगवान कहते हैं, शक्य एवं विधम द्रष्टुम, इन सभी साधनों से इस रूप का दर्शन नहीं हो सकता, भगवान के चतुर्भुज या द्विभुज रूप का, श्याम सुंदर रूप का। कैसे दर्शन होगा? भगवान उत्तर दे रहे हैं अगले श्लोक में, भक्ति तो भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम अहम एव विधो अर्जुन। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है। अनन्य भक्ति क्या है? भक्ति में 64 आइटम है। 64 में से 9 मुख्य है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है शरणागति। यदि भगवान के शरण में हम जाएं, शरणागति करें, तो तभी हम भगवान को यथावत समझ सकते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है। और संस्कृत में भी अगर समझते होंगे तो आप समझिए, भक्त्या तु अनन्या, केवल अनन्य भक्ति द्वारा सक्यम समझा जा सकता है। अहम एव, केवल मुझे ही ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, तत्वतः एज इट इज यथारूप साक्षात्कार किया जा सकता है, दर्शन किया जा सकता है। प्रभुपाद जी कहते थे कि हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं, परंतु कैसे? उसके लिए हमें शरणागति करनी पड़ेगी। शरणागति के 6 सिम्टम है, वो चर्चा हुई है पहले। 6 पॉइंट है शरणागति में। अनुकूल ग्रहण करना, प्रतिकूल का त्याग करना, भगवान हमारी रक्षा करेंगे विश्वास रखना, भगवान हमारा पोषण करेंगे विश्वास करना, दृढ़ विश्वास। और मीक एंड हम्बल, एक भक्त को विनम्र होना चाहिए। और आत्मनिवेदन, भगवान के खुशी के लिए ही कार्य करना। कोई भी काम हम करते हैं तो देखना चाहिए कि ये भगवान के खुशी के लिए है कि हमारा खुशी के लिए। यदि भगवान की खुशी के लिए तो कीजिए। तो इसके लिए आप शरणागति होने के लिए, ये बहुत फाइन है, सूक्ष्म है, कभी कभी नहीं समझ में आता है। तो एक प्रामाणिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो आपको बता सकते हैं कि क्या करने से भगवान संतुष्ट होंगे, क्या करने से नहीं। मन माफिक जो कोई आचरण करेगा तो मुश्किल है फिर। प्रभुपाद जी कहते थे कि जो भक्त है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, और जो इंडिपेंडेंट है वो भक्त नहीं है। जो स्वतंत्र अपने मन से आचरण करता है तो वो भक्त नहीं है। और जो कोई भक्त है वो स्वतंत्र मन मन अपने मन के हिसाब से आचरण करता नहीं है। तो भगवान अगले श्लोक में, 55 नंबर श्लोक में बहुत सुंदर बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म
सकाम कर्म मतलब मेटेरियल डिजायर। भगवान आपके लिए कुछ किया, आप हमारे लिए भी कुछ कीजिए भगवान। या मन्नत मांगना, भगवान यदि आप हमारी इच्छा पूरी करेंगे तो मैं आपके धाम में आऊंगा। ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब नित्य सेवा। हम हमेशा भगवान का सेवक हैं, भगवान का सेवा हमेशा करेंगे, चाहे भगवान हमारी इच्छा पूरी करें चाहे ना करें। हम हमेशा नित्य दास हैं तो क्यों नहीं भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो ये भक्त का भाव है। तो सकाम कर्म से छूटना चाहिए। और मनोधर्म, मनोधर्म का अर्थ होता है कि अपने मन के हिसाब से सोच लेना कि यह काम करना धर्म है। नहीं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, उसी को बड़े बड़े आचार्य भी बोलते हैं, प्रभुपाद जी, नारद मुनि, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु। तो उनके हिसाब से, उनके अनुसार, उनके शिक्षाओं के अनुसार यदि कोई धर्म का आचरण करे तो उसको कहते हैं सच्चा धर्म। और नहीं तो अपने मन से जो करते हैं उसको भगवान कहते हैं मत कर्म कृत मत परो। अपने मन से, मनोधर्म एक कलमश है, दोष है। अपने मन के हिसाब से धर्म बना लेना, यही काम करूंगा ये मेरे लिए ठीक है, मैं अपने हिसाब से करूंगा, अपना मेरा जीवन है मैं बिताऊंगा। सभी लोग आजकल यही कहते हैं। वह स्पेशली वेस्टर्न कंट्री में ऐसे है ज़्यादा, जो कोई इंडिया में भी जो कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, पैसा है, सब काम धंधा ठीक है, मेटेरियली पम्प्ड अप, तो यही सोचते हैं कि मेरा जीवन है मैं जैसे बिताऊं, आप क्यों कंट्रोल करेंगे। वो भगवान को नहीं समझ सकते हैं। वही व्यक्ति समझ सकता है जो शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। वह मेरे लिए ही कर्म करता है, मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है। तो यही भक्त का लक्षण है। निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी से उनका बैर नहीं है। भक्त क्यों किसी से बैर करेंगे। वो तो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, तो दूसरा भी कोई उससे बुरा नहीं चाहता है। और कोई बुरा चाहे भी फिर भी भगवत भक्त का लक्षण यही है कि वो किसी से वैर नहीं करते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं। भक्त तो सबके प्रति दयालु होते हैं, सबका भला चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। तो जो व्यक्ति इस तरह की भावना डेवलप करता है, वो मैत्री भाव रखता है, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। प्रभुपाद जी इसमें बहुत लंबा चौड़ा तात्पर्य लिखे हैं। इसमें एक शब्द आया है मत परह। मत परह का अर्थ है कि वह व्यक्ति भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य मानता है, भगवान की संगति करना चाहता है, भक्त संग करना चाहता है। देखिए हम लोग क्या संग करना चाहते हैं, हमारा आसक्ति कहाँ है। वह ब्रह्म ज्योति और निराकार का तादात्म्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि उसका लक्ष्य तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन श्री कृष्ण का धाम है। तो निराकार भगवान का वो भी एक स्वरूप है, भगवान का शक्ति। तो उसका साक्षात्कार होने से हम भगवान को पूरी तरीके से समझ नहीं सकते। हम ये जैसे सूर्य है तो उनका शक्ति को समझना, उनका प्रकाश को समझना, यह निराकार को समझना हुआ। और उस जैसे मान लीजिए कि कोई राजा है, तो उसका प्रभाव पूरे देश में, उसके शक्ति का प्रभाव पूरे देश में है। तो उसी तरह भगवान के शक्ति का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में है। तो जो लोग निराकार को रियलाइज कर पाते हैं, वे, उनको भी आध्यात्मिक आनंद मिलता है, परंतु वह इनकम्प्लीट रियलाइजेशन है भक्ति का, आध्यात्मिक जीवन का। उसमें इतना ही समझ में आता है कि भगवान सर्वव्यापी है, परमात्मा है, और उनका प्रभाव हर जगह है, उन्हीं के कारण सब कुछ हो रहा है। परंतु भगवान के साथ पर्सनल रिलेशनशिप, जो जैसे जसोदा मैया का पुत्र के रूप में है, नंद महाराज का पुत्र के रूप में है वात्सल्य भाव में, और ये प्रहलाद महाराज का रिलेशन है भगवान के साथ, हनुमान जी दास्य भाव में, अर्जुन सखा भाव में, और कृष्ण जी के और मित्र हैं श्रीदाम सुदाम, वृंदावन के मित्र हैं, गोप ग्वाल हैं। इस तरह भगवान के साथ नित्य संबंध वही व्यक्ति स्थापित कर सकता है जो शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है।
भगवान को यदि निराकार समझें तो फिर भगवान को भोग कैसे लगाएंगे, सेवा कैसे करेंगे? वो तो एनर्जी है, सर्वव्यापी है। तो वास्तविक स्वरूप भगवान का यही है कि भगवान का एक दिव्य शरीर है, भौतिक शरीर नहीं है। भगवान का दिव्य शरीर है, सच्चिदानंदमय विग्रह रूप है। और अ, उसी रूप की सेवा करने से, उसी रूप का भजन करने से हमारा शरीर भी, जब हम पंच भौतिक शरीर छोड़ते हैं तो हम भी सच्चिदानंदमय स्वरूप आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके और भगवत धाम वैकुंठ लोक में निवास कर सकते हैं। वही हमारा डेस्टिनेशन है। भगवत गीता में बारंबार भगवान बोले हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। तो जब धाम की बात हो रही है तो फिर वहाँ लोग रहते भी होंगे। वैकुंठ लोक के बारे में चर्चा है, भगवान के अवतारों के बारे में चर्चा है। तो इसलिए वास्तविक जो भगवान आदि पुरुष हैं वे निराकार नहीं हैं। वे भगवान को निराकार इसलिए कहा गया है क्योंकि उनका भौतिक आकार नहीं है, आध्यात्मिक आकार जरूर है। कई जगह शास्त्रों से प्रभुपाद जी यहाँ बताए हैं, कोट किए हैं कि अलग अलग शास्त्रों में, जैसे ब्रह्म संहिता में है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो विग्रह शब्द आया है कि भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम में आया है कि एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा गया है भगवान के बारे में कि गोपाल तापनी उपनिषद में है कि सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत विद्याय गुरवे बुद्धि साक्षिणे। कृष्ण वही परम दैवम, ये गोपाल तापनी उपनिषद का लाइन है। तो अब भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन स्वयं पुष्टि करते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा गया है जस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु जस्य ते कथिता ये अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जो व्यक्ति भगवान में और अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान के शुद्ध भक्त का बात में अविचल श्रद्धा है, उसका हृदय में भगवत ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। तो इस तरह से दिव्य ज्ञान जब प्रकट होता है तभी वह व्यक्ति भगवान को ठीक ठाक समझ पाता है। जो व्यक्ति सकाम कर्म मनोधर्मों के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, वह मेरे लिए ही कर्म करता है, मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो इस प्रकार यह चैप्टर कंप्लीट हुआ, भगवत गीता का विराट रूप का दर्शन। और कभी कभी भगवान जब अवतार लेते हैं तो लोग समझते हैं कि वे मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो माया में फंस गए हैं इसलिए अवतार लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, भगवान माया में नहीं फंसते हैं। भगवान परम दयालु हैं, अपने भक्तों के प्रति विशेष कृपा करते हैं। यदि कोई भगवान की थोड़ी सी भी सेवा करता है तो भगवान उसको भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, उसके ऊपर कृपा दयालु होते हैं। तो भक्ति का क्या, शुद्ध भक्ति का लक्षण है यहाँ लिखा गया है कि सकाम कर्म से और मनोधर्म से मुक्त होना है। तो सकाम कर्म मेटेरियल डिजायर, भगवान हम आपके लिए कुछ किए तो आप हमारे लिए कीजिए, ये सकाम कर्म। मनोधर्म दोबारा मैं बता रहा हूँ इसलिए ताकि याद रहे। मनोधर्म का अर्थ है कि जो कोई अपने मन से धर्म मान लेते हैं, कोई कोई सोचता है कि हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, थोड़ा बहुत मंदिर में दान दे दिया और कभी कभार धाम चले, ये भी धर्म है। ठीक है, थोड़ा पुण्य होगा, परंतु शुद्ध भक्ति में तत्पर नहीं। शुद्ध भक्ति का परिभाषा है ये भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सुंदर श्लोक है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मणावृतम। अन्य अभिलाषा नहीं, भगवान का सेवा का अभिलाषा कीजिए, अन्य अभिलाषा मत कीजिए। अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ज्ञानी हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत करने वाला है, मैंने तो बहुत काम किया हुआ है। नहीं, सब भगवान का सेवा करके एक भक्त का भावना यही होता है कि मैं तुच्छ हूँ, इनसिग्निफिकेंट हूँ, कुछ नहीं हूँ, मेरा तो कोई क्षमता नहीं। इसको बोलते हैं ज्ञान कर्म अनावृतम।
और भक्त ये भी सोचते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान कृपा करके हमको सेवा दीजिए। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं प्रतिदिन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका अर्थ है कि हे हरे, हरे मतलब भगवान की शक्ति, अंतरंगा शक्ति। हरे मतलब भगवान की सभी शक्तियों का समावेश है। राधा रानी, सीता देवी, लक्ष्मी देवी, समस्त शक्तियाँ, योग माया सभी। हे हरे, हे राधा रानी, कृपा करके हमको कृष्ण जी, राम जी जो परम भगवान हैं, उनको सेवा में, उनकी सेवा में हमको लगाइए। तो यही सबसे अच्छी प्रार्थना है। और जब हम हार्दिक प्रार्थना करेंगे तभी भगवान हमको सेवा का मौका देंगे। भगवान को कोई कमी नहीं है, भगवान किसी से जल्दी सेवा लेता नहीं है। तो यदि हम सेवा करना चाहते हैं तो हमको प्रार्थना करना पड़ेगा। आप देखिए इस भौतिक जगत में कोई सरकार का सेवा करना चाहता है, सरकारी नौकरी पाना चाहता है, तो वो सब लोग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कुछ योग्यता है। इसी प्रकार यदि कोई भगवान को संतुष्ट करना चाहता है, भगवान का सेवा करना चाहता है, तो उसका भी कुछ योग्यता है, क्वालिफिकेशन है। तो वो योग्यता हमको हासिल करना पड़ेगा। वो योग्यता क्या है? वो योग्यता है शरणागति। शरणागति का पहला लक्षण है कि आज्ञाकारी होना चाहिए। ये सब बात प्रभुपाद बोले हैं, नारद मुनि बोले हैं, व्यास देव बोले हैं, चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, इंडिया के जितने संत हुए हैं, आप नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, आप महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हुए, संत तुकाराम, उनका अभंग पढ़िए, बहुत इतना सुंदर भक्ति का व्याख्या है। और साउथ इंडिया में रामानुजाचार्य का श्री भाष्य विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत है, पढ़िए, बहुत सुंदर व्याख्या है। तो ये सभी भक्त, यदि कोई कोई कहता है कि ये कहने का बात है, ये कोई कोई किताब लिख दिया है ऐसे स्टोरी टेलिंग, नहीं, तो फिर तो शास्त्र की सारी बातें गलत है, बड़े बड़े आचार्यों की बातें गलत है। तो ये हजारों लाखों साल से भारत देश में आध्यात्मिक संस्कृति, ये क्या गलत चीज है? नहीं, भगवत गीता का सिंगल सेंटेंस भी गलत नहीं है। लेकिन ये कन्विक्शन कैसे आएगा? जब तक हम सेंस कंट्रोल नहीं करेंगे नहीं आएगा। ये करना पड़ेगा। इंद्र मन इंद्रिय को काबू में कीजिए और भगवान का नाम जप कीजिए, यही सबसे बड़ा साधन है। भगवान का नाम जप कीजिए। नाम जप कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, ये भी बोलते हैं, गोस्वामी तुलसीदास कहे हैं कई जगह शास्त्रों में। श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, ये तन निवृत्त माना नाम जज छताम कुतो भय। भय से मुक्ति चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हरेर नामानुकीर्तनम योगी नाम नृप निर्णितम, हरेर नामानुकीर्तन, इसी को बोलते हैं भक्ति। तो जब इस प्रकार भगवान ने कहा कि जो मेरे शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, मेरे लिए कर्म करता है, मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है। यदि आपसे पूछा जाए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तभी हमारे जीवन का लक्ष्य बहुत सारा है। जो लक्ष्य है उसी के लिए तो हम प्रयास करते हैं। यदि कोई सिंसियरली डे एंड नाइट भगवान के लिए प्रयास करे तो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? तो हमारा लक्ष्य अभी डाइवर्टेड है, इसलिए हम लोग को प्रोग्रेस नहीं होता है। तो जो व्यक्ति भगवान को ही जीवन का लक्ष्य समझता है तो वह तो भगवान को प्राप्ति के लिए ही कर्म करेगा। और जब भगवान आदि हैं तो उनका सेवा करेगा, भक्ति में आगे बढ़ेगा, तो वह व्यक्ति निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो इस प्रकार जब भगवान की बातें अर्जुन ने सुना तो अर्जुन के मन में इच्छा हो गई कि भगवान, अब मैं आपका विराट रूप देख के समझ गया कि आप भगवान हैं। अब आप अपने प्राप्ति का मार्ग बताइए। आपने कहा कि भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो भक्ति की विस्तार से मुझे व्याख्या कीजिए। तब इसके बाद जो अगला चैप्टर है उसमें भगवान भक्ति योग की व्याख्या किए हैं कि कैसे भक्ति से भगवान को प्राप्त। देखिए सभी चैप्टर का कनेक्शन है, एक चैप्टर से अगले चैप्टर का। प्रभुपाद जी लिखे हैं कि कृष्ण भक्त सभी से मैत्री भाव रखता है, इसलिए उसको निर्वैर कहा गया है। भगवान के भक्त किसी का, सबका भला चाहते हैं, तो उनका बैर किससे होगा? किसी से नहीं है उनका बैर। सभी से प्रेम करते हैं, सबका भला चाहते हैं, तो किसी से बैर नहीं होता है। इसलिए
कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त यह जानता है कि केवल भक्ति से ही मनुष्य जीवन के समस्त समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। यह व्यक्तिगत अनुभव रहता है। तो मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा यही है कि समाज में अपने जो भी आपका नियर डियर हैं, जो भी आपसे संबंधित हैं, उनको कैसे भक्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए, कैसे उनको भगवान से कनेक्ट किया जाए, जोड़ा जाए, भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो भक्त बहुत बुद्धिमान होता है, वो टाइम वेस्ट नहीं करता है। अपना जो शरीर का रिक्वायरमेंट है उसको जल्दी खत्म करके और मैक्सिमम टाइम वो भगवान का सेवा में लगाता है। तो वो बुद्धिमान है। नहीं तो स्टॉप वॉच के जैसा, कैसे स्टॉप वॉच में टाइम पीछे चलता है, ऑनलाइन एग्जाम में 2 घंटा है तो पीछे जा रहा है, टाइम जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, सडनली जीरो आ गया, खत्म। ऐसे ही हमको, हम लोगों को आयु फिक्स है, जितना दिन मिला है उतना ही दिन, 1 सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी है कि मैक्सिमम टाइम भगवान के सेवा में, भगवान का शुद्ध भक्त का संगति करके और प्रभुपाद का संगति करके, भगवद गीता का उपदेशों को अपने जीवन में प्रैक्टिस करके हम इस लाइफ को परफेक्ट बना लें। ये कोई भी कर सकता है, कोई, सभी के लिए है भक्ति। तो अब ये आज यहीं तक रखेंगे विराट रूप का वर्णन। अब कल से अगला चैप्टर है भक्ति योग। तो आप लोग क्लास मत मिस कीजिए। कोशिश करेंगे कि विस्तार से इसमें एक एक श्लोक की चर्चा हो, ताकि भक्ति योग को हम बहुत अच्छे से समझ सकें। भारत में सभी आचार्य भक्ति योग को बहुत प्रधानता इसलिए दिए हैं क्योंकि भगवान स्वयं कहे हैं भगवत गीता में कि मद भक्त संग वर्जित। तो भगवान के जो भक्त हैं वही भगवान को समझ पाते हैं पूर्णतया। क्यों? क्योंकि भगवान के अपने भक्तों के प्रति उनकी सेवा से प्रसन्न होकर अपने आप को प्रकट करते हैं भक्तों के समक्ष। और एक और शब्द यहाँ है संग वर्जित। इसका अर्थ है कि असत संग त्याग। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं संग वर्जिता शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ संबंध ना रखें जो कृष्ण के विरोधी हैं, जो भक्ति से फेवरेबल नहीं है। इनके साथ मिनिमम रिलेशन। कैसे स्टेशन पर जाते हैं टिकट खरीदने, तो टिकट वाला से कितना टाइम स्पेंड करते हैं उसके साथ, एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन का टिकट कितना दाम हुआ, तो कहता है 10 रुपया, तो आपने दिया, टिकट लिया, चलो जी ठीक है, राम राम जी, चलते हैं, चल दिया। ज्यादा उनके साथ घुलना मिलना नहीं चाहिए जो भक्त नहीं है। और जो भक्त हैं उनके साथ ज्यादा समय बिताइए। अपना ददाति प्रति गृहणाति गुहमाख्याति पृच्छति, तब आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। बाहर के लोग, आपको पता होना चाहिए कि कैसे डील करना है। जो नास्तिक हैं, कृष्ण के विरुद्ध हैं, तो वो लोग सकाम कर्म और मनोधर्म से ज्यादा आकृष्ट होते हैं। वो लोग ये क्या करेंगे, हमको भी पुण्य चाहिए, ठीक है, थोड़ा मंदिर चले गए, कभी कभार थोड़ा अगरबत्ती दिखा दिया, और जैसे मेटेरियल डिजायर फुलफिल, भगवान को भूल गए। तो ये भक्त नहीं है। भक्त का मतलब है कि हर परिस्थिति में भगवान का सेवा करेगा। ठीक है। हरे कृष्ण।